था। ये बात रेनफील्ड को पता नहीं होती। ऐसे उनकी दोस्ती हो गई। एक दिन खुद को दोबारा जिंदा कर लेता है क्योंकि उसके खून में इतनी ताकत थी कि उससे किसी को भी दोबारा जिंदा किया जा सकता था और हील भी किया जा सकता था, यानी जख्म चोटें बिल्कुल ठीक हो जाया करती थी। उसने रेनफील्ड को अब अपना सर्वेंट या कहेंगे गुलाम बना लिया था। यह ड्रैकुला अपनी थोड़ी बहुत ताकत रेनफील्ड को भी दे देता है, जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। वो हमेशा के लिए ड्रैकुला का सर्वेंट बनकर रह गया। अब एक तरफ ड्रैकुला की ताकतें इंसानी खून पीने और इंसान का गोश्त खाने से बढ़ती थी, तो एक तरफ रेनफील्ड की ताकतें कीड़े मकोड़े खाकर एक्टिवेट हो जाती थी। मतलब उसकी ताकतों को बढ़ाने का जरिया कीड़े मकोड़े थी। फिर एक दिन कुछ शिकारी और बुरी ताकतों को भगाने वाले लोग ड्रैकुला को खत्म करने आते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया वो अच्छा नहीं था और उसे एक जादुई पाउडर के दायरे में कैद कर देते हैं। पर क्योंकि रेनफील्ड अच्छा था तो उसे वो समझाने लगे कि देखो तुम्हारी अभी पूरी जिंदगी बाकी है। ड्रैकुला से अलग होकर यहाँ से बाहर जाकर तुम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। लेकिन यहाँ ड्रैकुला अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके उस जादुई दायरे को तोड़ देता है। बाहर आकर वो उन लोगों को अपने कंट्रोल में करके पहले तो धमकाता है, फिर एक एक करके सभी शिकारियों और बुरी ताकतों को भगाने वाले लोग उन सभी को मार देता है। पर एक शिकारी जो जिंदा बच गया था वो डायरेक्ट सूरज की रोशनी ड्रैकुला पर छोड़ देता है, जिससे वो काफी हद तक जलकर झुलस जाता है। और क्योंकि रेनफील्ड उसका गुलाम था तो ड्रैकुला उसे कहता है कि मुझे बचाओ और पूरी तरह से ठीक कर दो। इसीलिए रेनफील्ड उसे लेकर दूसरे शहर आ जाता है। अब दोनों को साथ मिलकर ये सब करते करते 90 से 95 साल गुजर जाते हैं। रेनफील्ड की मदद से ड्रैकुला काफी हद तक ठीक हो गया, क्योंकि वो ड्रैकुला के लिए इंसानों का शिकार कर करके लाता था, जिनका खून पीकर गोश्त खाकर ड्रैकुला ठीक हो रहा था और उसकी ताकतें भी वापस लौट रही थी। हालांकि रेनफील्ड ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर ड्रैकुला की कैद में होने की वजह से उसे ऐसे करना ही था। एक दिन फिर रेनफील्ड एक क्लब में गया जहाँ पर एक ग्रुप आया करता था। इस ग्रुप पे लोग अपने अपने दुख दर्द बताते थे और ये भी कि हमारे पार्टनर यानी हमारे साथी ने हमें धोखा दिया। फिर उस इंसान को बाकी ग्रुप के लोग अच्छी सलाह देते थे। यहाँ एक लड़की अपने हस्बैंड के बारे में बताती है जिसने उसे धोखा दिया था। जिस सुनकर रेनफील्ड सोचता है कि अब उसे ही मैं मारूंगा और ड्रैकुला को खिला दूंगा, क्योंकि वो खुद अच्छा था। तो उसकी कोशिश यही थी कि मेरे हाथों सिर्फ बुरे लोग ही मारे जाएं, अच्छे लोगों का कोई नुकसान ना हो। वो उस लड़की के हस्बैंड के पास गया जो एक क्रिमिनल मुजरिम था। हाल ही में उसने चोरी भी की थी, मतलब वो गलत कामों में था। अब तभी यहाँ एक कातिल आकर उस क्रिमिनल और उसके साथियों पर हमला कर देता है। उठा कर एक एक करके सबको मार देता है, जिसके बाद वो रेनफील्ड पर भी हमला कर देता है। पर रेनफील्ड उससे ज्यादा बहादुर था तो उस कातिल को हरा देता है। यह रेनफील्ड को पता चला कि ये कातिल एक लोबो नाम के आदमी ने भेजा है, जो कि इस शहर की सबसे बड़ी क्राइम फैमिली का बेटा है, जो सारे गलत काम करते हैं। और जो चोरी उस लड़की के हस्बैंड ने की थी यानी क्रिमिनल ने, वो इस फैमिली की थी। इसलिए लोबो ने उसे मरवा दिया कातिल के हाथों। पर क्योंकि रेनफील्ड ने उसके कातिल को मारकर काफी जख्मी कर दिया था तो उसे देखकर लोबो वहाँ से भाग गया, जबकि रेनफील्ड जख्मी कातिल को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसकी लाश को लेकर जब वो ड्रैकुला के पास आया तो वो उसके खून को चखता है, पर फौरन ही उसके खून को थूक दिया, ये कहते हुए ये तो बुरा इंसान है, लेकिन दोबारा ठीक होने मजीद ताकतें हासिल करने के लिए मैंने अच्छे लोगों का खून पीना है, उनका गोश्त खाना है। इसलिए रेनफील्ड तुम अच्छे लोगों की लाशों को मेरे पास लाओ, फिर चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारा भी खात्मा कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे ही खून से दोबारा जिंदा हुए तो मैं ही तुम्हें मार सकता हूँ। यह वो रेनफील्ड को डराने के लिए उसे खरोच भी मारता है, लेकिन फिर अपने खून से उसके जख्म को ठीक करके अच्छे लोगों को लाने के लिए भेज देता है। वो बेचारा मजबूर था, ये हुक्म मानने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब लोबो जब भाग रहा था तो ट्रैफिक पुलिस उसे देखकर पहचान गई, फौरन गिरफ्तार कर लेती है। पर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो काफी बड़ी फैमिली थी तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो आजाद हो जाता है, जिस बात से ट्रैफिक पुलिस को बहुत दुख हुआ। ट्रैफिक पुलिस की बहन भी एक FBI एजेंट थी। उनके डैड को कुछ खतरनाक लोगों ने उनकी ड्यूटी के दौरान ही मार दिया था, जिसका गुस्सा इन दोनों बहनों को बहुत था। वो अपने डैड का बदला लेना और हर जगह से क्राइम मिटाना चाहती थी। इस मकसद के लिए ही दोनों ने पुलिस डिपार्टमेंट को चुना था, लेकिन दोनों की सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। यही वजह है कि बहनी होने के बाद भी उनके बीच एक फर्क सा था। लोगों की फैमिली उसे काफी डांट रही थी कि हमारी फैमिली इतनी ताकतवर और सबसे बड़ी क्राइम फैमिली है और तुम एक छोटा सा काम नहीं संभाल सकती, तो आगे जाकर तुम क्या करोगी? जब तुम पर सारी जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो तुम राज कैसे करोगे? इसीलिए तुम्हें अभी से ही सारी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। रेनफील्ड एक कैफे में आकर ड्रैकुला के लिए शिकार ढूंढ रहा होता है कि तभी यहाँ ट्रैफिक पुलिस भी आ गई थी छानबीन करने के लिए, जिसे देखकर वो शिकार नहीं करता, खुद को रोक लेता है। कुछ ही देर बाद यहाँ लोबो भी आ गया अपने कुछ साथियों के साथ और ट्रैफिक पुलिस को पकड़ लेता है। उसे कहने लगा कि तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह बनना चाहती हो और ये सोचती होगी कि इंसानियत को बचाकर मैं एक हीरो की तरह मरूंगी जैसे मेरे डैड मरे। पर ऐसे नहीं है, वो हीरो नहीं थे, क्योंकि मेरी फैमिली ने जब उन्हें मारा
तो वो अपनी जान की भीख मांग रही थी और आज तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। वो उस पर गन तान देता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जरा भी नहीं डरी, कहती है कि ठीक है, मैं भी मरने को तैयार हूँ, हिम्मत है तो गोली चलाओ। इससे पहले वो गोली चलाता, बीच में रेनफील्ड आकर ट्रैफिक पुलिस की जान बचा लेता है, जिसके साथ ही कैफे में जबरदस्त लड़ाई होने लगी, जो मौका देकर लोबो यहाँ से भाग गया। लड़ाई खत्म हो गई क्योंकि रेनफील्ड ने सबको बचा लिया। ट्रैफिक पुलिस उससे मिलकर शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मेरे साथ साथ इतने सारे मासूम लोगों की जान बचाई। बाकी लोग भी उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जो सुनकर रेनफील्ड को काफी अच्छा लगा। वो फिर ड्रैकुला के पास गया, जहाँ अब वो पहले से काफी ठीक हो गया था, और रेनफील्ड को अपना प्लान बताता है कि मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं दुनिया पर राज करूंगा और सबका गॉड बन जाऊंगा। इंसानियत को खत्म करके अच्छाई बुराई को भी खत्म कर दूंगा। यहाँ बस वही लोग होंगे जो मेरे गुलाम हों, जिन्हें बाद में मैं अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। ये सुनकर रेनफील्ड काफी चौंक गया, साथ ही उसे काफी बुरा भी लगा, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत बहुत थी और वो पूरी इंसानियत को ऐसे खत्म होने नहीं दे सकता था। जिसके बाद वो अपने ग्रुप के पास जाता है और उन्हें बताने लगा कि मेरा बॉस बड़ी ही अजीब बातें कर रहा है, वो दुनिया पर राज करना चाहता है। यहाँ वो ये नहीं बताता कि मेरा बॉस ड्रैकुला है। तब वो लोग उसे मशवरा देते हैं कि तुम अपने बॉस पर ध्यान ना दो, बल्कि खुद पर दो, जिससे तुम्हारा बॉस ताकतवर नहीं होगा बल्कि तुम होते जाओगे। तो अब वो ड्रैकुला के पास जाना छोड़ देता है, अपने लिए अलग एक अच्छा सा घर लेता है, उसे सजा कर अपना भी हुलिया बहुत अच्छा बना लेता है। फिर ट्रैफिक पुलिस से मिलने गया, जिसे अब वो पसंद करने लगा था। उस रात जो हादसा हुआ था उसमें वो लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार था। साथ ही ट्रैफिक पुलिस की भी हौसला अफजाई करता है कि उस दिन तुम हारे नहीं थी, बल्कि तुम्हें देखकर तो लोगों को हौसला मिलता है, तुम तो इंसानियत की खिदमत करती हो, सब कुछ ठीक भी कर दोगी, एक दिन अपने मकसद में भी कामयाब हो जाओगी जो तुम करना चाहती हो। ये बात सुनकर ट्रैफिक पुलिस को भी काफी हौसला मिला, काफी खुश हो जाती है। वो लोगों की मोम कैफे के कैमरे की रिकॉर्डिंग में रेनफील्ड को देख चुकी थी और अपनी बेटी लोबो को भेजकर फौरन उसे मारने का कहती है। लोबो अब ठिकाना ढूंढकर ड्रैकुला की बेस पर पहुंच गया। ड्रैकुला उसके सभी साथियों पर हमला करके उनका खात्मा कर देता है। आखिर में आकर उसने लोबो को भी गले से पकड़ लिया, कहता है कि तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो, क्रिमिनल हो, बुरे बुरे काम करते हो। लोबो यहाँ उसे कहता है कि मैं तो बस रेनफील्ड को पकड़ने आया था। ड्रैकुला जवाब देता है कि हाँ, वो यही रहता है, वो मेरा सर्वेंट है। तो यहाँ लोबो ने उसे बता दिया कि वो अब बाहरी दुनिया में रहता है, इंसानों की मदद कर रहा है, क्योंकि ऐसा करना उसे बहुत अच्छा लग रहा है। जो चीज जाहिर है ड्रैकुला के उसूलों के खिलाफ थी, इसीलिए उसे काफी गुस्सा आ गया। वो सीधा रेनफील्ड के पास चला जाता है, जहाँ पहले तो रेनफील्ड थोड़ा डरा, लेकिन फिर बड़ी हिम्मत के साथ बोलता है कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, अपने लिए अच्छी जिंदगी को चुनकर खुशहाल रहूंगा और सभी की मदद करता जाऊंगा। तुमने जादू करके मुझे ताकतें दी, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए। तुमने मुझे गुलाम बनाया, अपने लिए इस्तेमाल किया, ये बहुत बड़ा धोखा है। जिस पर ड्रैकुला बोला, तुम क्यों अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही हो? हाँ, सुन लो अपनी सच्चाई रेनफील्ड, तुम शुरू से ही बुरी हो। दौलत शोहरत के लिए तुमने अपनी वाइफ, अपनी बेटी को छोड़ दिया, तब मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, मगर अब मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगा। तुम जिसकी भी फिक्र करोगी वो एक एक करके मरता जाएगा मेरे हाथों। ड्रैकुला को यहाँ क्लब के उस ग्रुप के बारे में पता चल गया था, तो इसीलिए रेनफील्ड वहाँ जाता है क्योंकि उसे उस ग्रुप की फिक्र थी। यहाँ आकर वो सबको महफूज जगह पर जाने को बोलता है, पर इससे पहले ड्रैकुला यहाँ आ गया और उसने ग्रुप के सभी लोगों को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मार दिया, जो देखकर रेनफील्ड को इतना दुख हुआ कि वो पूरी तरह टूट जाता है। जिसके बाद तो ड्रैकुला और हालात बिगाड़ने के लिए अपने खतरनाक मकसद पर निकल जाता है। तभी इधर ट्रैफिक पुलिस भी आ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। उसे लगा कि जरूर ये सब कुछ रेनफील्ड ने ही किया, मतलब ग्रुप वालों की जान उसने ही ली है, तो रेनफील्ड को वो गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर बेईमान था, वो लोगों की मोम को यहाँ पुलिस स्टेशन बुला लेता है ताकि वो लोग रेनफील्ड को अपने साथ ले जा सके। जबकि ट्रैफिक पुलिस यानी रेनफील्ड के दोस्त को उसके सीनियर समझा रही थी कि तुम भी रेनफील्ड को उनके हवाले कर दो, जिसके बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा, अच्छी जिंदगी और प्रमोशन मिल जाएगी, मतलब तुम्हारी पोस्ट से तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। पर क्योंकि वो लालची नहीं होती तो ये करने को तैयार नहीं थी, रेनफील्ड को लेकर यहाँ से भाग जाती है। ये खबर मिलते ही पुलिस हुक्म दे देती है कि जहाँ भी उन दोनों को देखा जाए फौरन गोली से उड़ा दिया जाए। जिसके बाद अगली सुबह वो दोनों रेनफील्ड के घर थे। वो यहाँ ट्रैफिक पुलिस को अपने बारे में बताने लगा और साथ ही ड्रैकुला की जानकारी भी देता है, पर वो यकीन नहीं करती। तभी उसके पास उसकी बहन FBI एजेंट की कॉल आई, जो उसे बताती है कि मुझे पता चला है कि ये सारे काम रेनफील्ड पिछले कई सालों से करता आ रहा है, जिसका मतलब वो इमोर्टल है। ड्रैकुला लोगों से मिलकर उसे अपने साथ शामिल करने की बात कर रहा था। वो लोगों की मॉम से भी मिला, जिसके बाद अभी लोग एक टीम बनाकर सारे बुरे काम करने वाले थे जो ड्रैकुला चाहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फैमिली तो पहले ही बुरी है। उनकी मदद से अब ड्रैकुला दुनिया पर राज करेगा। लोगों की मोम अब कुछ लोगों को भेजती है रेनफील्ड और ट्रैफिक पुलिस को मारने के लिए, लेकिन यहाँ रेनफील्ड अपनी ताकत के जरिए कीड़े मकोड़े खाकर अपनी ताकतों को एक्टिवेट कर लेता है। वो उन लोगों से लड़ा और बड़ी आसानी से अपनी और ट्रैफिक पुलिस की जान बचा लेता है। वो दोनों फिर एक जगह पर बैठकर बातें कर रही थी। यहाँ रेनफील्ड अपने बारे में सब कुछ बता देता है, कहता है कि मुझे अपनी फैमिली बहुत प्यारी थी, मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई माजी में, जिसकी मुझे
इतनी बड़ी सजा मिली कि मेरी फैमिली मुझसे दूर हो गई। इस बात की शर्मिंदगी मुझे आज तक है। हर चीज का इल्जाम मैं ड्रैकुला पर भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उन गलतियों में बहुत सा हाथ मेरा भी है। कुछ चीजों के चुनाव में मैंने बहुत सी गलतियाँ की और इस तरह से मुझे वो सब झेलना पड़ा। फिर अब ट्रैफिक पुलिस के पास लोगों की मोम की कॉल आई। वो बताती है कि मैंने तुम्हारी बहन को अगवा कर लिया है। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो रेनफील्ड को लेकर जल्दी से मेरे घर पहुंचो। ये दोनों जब वहाँ पहुँचे तो लोबो की मोम उन्हें ड्रैकुला से मिलवाने के लिए ले जाती है। यहाँ लोबो और उसके लोग बड़ी ताकत से रेनफील्ड से लड़ने लगे, क्योंकि ड्रैकुला ने उन्हें अपनी थोड़ी सी ताकत दे दी थी। रेनफील्ड उनका मुकाबला करता है, बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ा, काफियों को मार भी गिराता है, पर खुद भी वो काफी कमजोर पड़ गया था। इस बात का फायदा उठाकर लोबो उसे पीटने लगा। यहाँ ड्रैकुला एक चाल चलता है। वो ट्रैफिक पुलिस को उसकी अधमरी बहन का ख्याल दिखाकर कहता है कि अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो मेरी सर्वेंट बन जाओ। उसे ठीक करके मैं तुम्हें लौटा दूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें भी इतनी ताकत दे दूंगा कि तुम अपने डैड का बदला ले पाओगी, जिसका गुस्सा तुम्हें आज तक है। ये बात रेनफील्ड को भी पता चली और अब वो कैसे भी करके उसे रोकना चाहता था। वो यहाँ कीड़े मकोड़े खाकर अपनी ताकतों को एक्टिवेट करता है। लोबो को मारकर यहाँ से निकल गया। देखता है कि ट्रैफिक पुलिस ने ड्रैकुला की ऑफर को कबूल कर लिया है, जिससे वो पूरी तरह से टूट गया। लेकिन असल में ये तो ट्रैफिक पुलिस की चाल थी। वो पर्दे खोल देती है। सूरज की रोशनी जैसे ही अंदर आई, ड्रैकुला पर पड़ने से वो जलने लगा। वहाँ से वो नीचे भागने लगता है जहाँ अंधेरा था। वो दोनों भी भागे, लेकिन अंधेरे में वो इन्हें पकड़ लेता है। अपने खतरनाक रूप में आकर रेनफील्ड पर हमला करके उसे जान से खत्म कर देता है और फिर ट्रैफिक पुलिस की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। लेकिन पहले ही वो ड्रैकुला की टांग पर गोली मार देती है, जिससे खून निकलकर रेनफील्ड के ऊपर जाकर गिरा, जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाता है, हील हो जाता है, काफी ताकतवर बनकर उठता है और ड्रैकुला पर हमला कर देता है। वो मुक्के मार मार कर ड्रैकुला के खतरनाक बड़े बड़े दांत तोड़ देता है। वो याद करने लगा कि इसने कितने ही मासूम लोगों को मारा, साथ ही क्लब के लोगों को भी, जिनकी मुझे फिक्र थी। ये सोच सोच कर वो उसे पीटता ही जा रहा था। लेकिन ड्रैकुला खुद को आजाद करके उस पर ही हमला कर देता है। मगर उससे पहले ही ट्रैफिक पुलिस ड्रैकुला को खत्म करने के लिए उसके चारों तरफ जादुई घेरा बना चुकी थी। इस घेरे में वो बुरी तरह फंस गया, तो वो दोनों ड्रैकुला को मारकर उसके कई सारे टुकड़े कर देते हैं और उसके ताकतवर खून को अपने पास जमा कर लेते हैं। उसके जिस्म के हिस्सों को उन्होंने पानी के सिस्टम के जरिए अलग अलग जगहों पर बहा दिया था। उनका ख्याल था कि इस तरह से ड्रैकुला का काफी बुरा खात्मा हो गया, जिससे अब वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। अगर उसने कोशिश भी की तो उसे काफी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन वो ड्रैकुला है तो चांसेस है वो दोबारा खुद को जिंदा कर लेगा। इसके बाद लोगों की मोम को जेल हो गई। ट्रैफिक पुलिस के रिश्ते भी अपनी बहन के साथ अच्छे हो गए। वो रेनफील्ड को उसकी नई जिंदगी के लिए काफी हौसला देती है, जिसके साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।